तैयार हैं आप लोग? ठीक है, तैयार। मैं अपने सभी प्रेस के साथियों का बहुत धन्यवाद देता हूं। हालांकि प्रयागराज के कई पत्रकार साथियों से समय समय पर और जब महाकुंभ के स्नान पर मैं आया था उस समय भी मिलने का मौका मिला था, लेकिन इस तरीके से बातचीत का और अपनी बात कहने का बहुत दिनों बाद मुझे मौका मिल रहा है। मैं अपने प्रेस के सभी साथियों का बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ हमारी पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक और जिम्मेदार पद पर सभी पदाधिकारी जो हमारे साथ यहां पर उपस्थित हैं, मैं उन सब का धन्यवाद देता हूं। महानगर अध्यक्ष जी का भी और पार्टी के दोनों जिलाध्यक्ष, बगल के जिले के भी मुझे दिखाई दे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मुझे पहले आना था आपके बीच में, लेकिन कुछ समय ऐसा नहीं बना कि जब मैं आपसे मिलकर के बातचीत कर लेता। इधर सरकार अपना जो कुंभ का आयोजन था उसको बढ़ा चढ़ा करके श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था कम, उनके लिए इंतजाम कम, लेकिन प्रचार में बहुत आगे रहे। और प्रयागराज के महाकुंभ के दौरान इधर सोशल मीडिया पे कहने का मौका मिलता है कई बार, तो जो कुछ लिखा पढ़ा था मैंने वो आप लोगों से उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं शेयर करता रहा। हर सुझाव को जो समय समय पर सुझाव दिया गया, जो हमारी तरफ से सुझाव आता था, उसको भारतीय जनता पार्टी आलोचना समझ रही थी। और हम लोग चेतावनी इसलिए दे रहे थे क्योंकि 2013 में सरकार बनने के बाद समाजवादी पार्टी को भी कुंभ कराने के मुझे अवसर मिला था। इसलिए अपने अनुभव के हिसाब से जो मैं सुझाव दे सकता था और जो मैं आशंका प्रकट कर सकता था कि संभव है ये चीजें हो जाएं, उसके हिसाब से सुझाव देने का काम हम लोग लगातार कर रहे थे। 2013 के कुंभ को अति सफलतापूर्वक संपन्न कराने के पीछे हमारी और सरकार में उस समय जो लोग थे उनकी पहले से तैयारी थी। लेकिन जब 2025 का जो ये कुंभ हम लोग देखते हैं, वैसी तैयारी नहीं दिखाई दी। इसीलिए हम लोग तैयारियों को देखते हुए सरकार को चेता रहे थे, बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे। इसलिए मैंने जितनी भी सलाह बनाई है, जितने भी सुझाव दिए, उसकी एक किताब बना करके मैं अभी बाद में आपको बांटूंगा। उसके साथ साथ समाजवादी सरकार में जो कुंभ का आयोजन हुआ था, उस समय दुनिया की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी, वहां के प्रोफेसर्स और वहां के स्टूडेंट्स ने मिलकर के कि किस तरीके से एक शहर बसाया जाता है, किस तरीके से एक शहर पूरा खत्म हो जाता है। और दुनिया में ऐसा कन्वर्जेंस ऑफ रिवर कहीं नहीं होता है, जिसका पूरी की पूरी स्टडी एक किताब में डॉक्यूमेंटेड की थी। उस डॉक्यूमेंट स्टडी को उस समय सरकार में लखनऊ में भी हम लोगों ने पत्रकार सम्मेलन कर करके उनके बीच में पूरी की पूरी रिपोर्ट रखी थी। दिल्ली में भी जाकर के उस तरह का आयोजन हम लोगों ने किया था। हम जिसे सलाह के रूप में प्रस्तावित कर रहे थे, उसे भाजपाई अपने नकारात्मक नजरिए की वजह से अपनी बुराई समझ रहे थे। जितना कुछ हम लोग सुझाव दे रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी नेगेटिविटी है कि उसको बुराई समझ रहे थे। भाजपा के अंदर
अहंकार इतना है कि वो अच्छी नीयत से दी गई हिदायत को भी गलत ही मानते हैं। और जो आंकड़े बताए जा रहे थे, आंकड़े में तो एक बहुत बड़ी स्टडी हो सकती है कि जिस तरह के आंकड़े समय समय पर इनके मिनिस्टर्स, इनकी सरकार के संबंधित लोग बता रहे थे कि इतना पार्किंग स्पेस है, इतना होल्डिंग एरिया है, इतनी ट्रेन्स हैं, इतनी बसेस हैं, इतना हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है, इतनी सुविधाओं के लिए हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है। किसी को भी स्वास्थ्य को लेकर के, किसी को भी किसी तरह के लेकर के कहीं नहीं होगा, कोई असुविधा नहीं होगी। और एक समय तो ऐसा आया जब इंटरव्यू में ये कहा कि हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने 100 करोड़ लोगों को, और 100 करोड़ अगर श्रद्धालु भी आएंगे उनका हम इंतजाम कर करके रखेंगे। भाजपा सच्चे आंकड़े छिपाने और झूठे आंकड़े फैलाने में माहिर है। उनसे बेहतर सच्चे आंकड़े कोई नहीं छिपा सकता, और मनगढ़ंत आंकड़ों का भी प्रचार उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है। हालांकि एक समय पर तो किसी सरकार में एक प्रोपोगेंडा मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो पूरा का पूरा सरकारी प्रोपोगेंडा है, पूरी सरकार प्रोपोगेंडा चल रही है। जिन्होंने ये कहा और बड़े बड़े विज्ञापन दिए कि ये पहली बार डिजिटल कुंभ होने जा रहा है, और दावा तो ऐसा किया था डिजिटल कुंभ का कि इतना डिजिटल होगा कि अगर कोई भी डेटा मांगा जाएगा तो सरकार कुछ सेकंडों में उपलब्ध करा देगी। जिन्होंने डिजिटल कुंभ कराने की योजना बनाई वो डेटा तक नहीं प्रोवाइड कर पाए। दावे यहां तक किए गए थे कि ड्रोन से पूरी निगरानी होगी। लग तो ये रहा कि ड्रोन उड़े ही नहीं है। जो लोग ड्रोन से हर चीज की निगरानी रखने में और निगरानी कैसे की जाती है उसकी समय समय पर जानकारी देते थे, सुनने में आया कि जब वक्त था, जिस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी ड्रोन की या सीसीटीवी कैमरे की या डिजिटल जो आपने कुंभ बनाया था, उस समय सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली बंद था या बंद करा दिया गया था। इन्होंने संगम नोस की भगदड़ में मारे गए लोगों की संख्या नहीं बताई। मृत्यु के कारण को बदलने पर परिजनों पर दबाव बनाया इन्होंने, बीजेपी के लोगों ने। शवों को ससम्मान अंतिम संस्कार के अधिकार से एक तरह से वंचित किया। गुम हुए लोगों में से हजारों का आज भी कोई अता पता नहीं है। और अगर इनसे पूछा जाए कि ये जो फिगर आते थे कि इतने वर्षों बाद पहली बार कुंभ हो रहा है, तो वो उसका कोई भी आधार भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बताते हैं। कितने वर्षों बाद होगा? और एक जगह तो सरकार ने दावा किया कि जो रोजगार है हम लोगों ने, उन्हें जो बच्चे हैं वो मोटरसाइकिल से उन्हें रोजगार दिया है। तो इसका मतलब यह है कि वो जो रोजगार दे दिया है, वह अगला जब कुंभ होगा इसी तरह का तभी रोजगार मिलेगा, उसके बीच में रोजगार नहीं मिलेगा। और फिर पता नहीं सरकार ने कब प्राइवेट व्हीकल को कॉमर्शियल यूज के लिए किस नियमावली में अलाउ कर दिया। यह अलग बात है कि उनके अपने लोग भी कुछ पकड़ा पकड़ी में पकड़े, जेल भेजे गए। इसलिए मैं चाहूंगा कि जितने हम लोगों ने उस प्लेटफॉर्म पर सुझाव दिए थे, मैं चाहूंगा आप सबको वो एक एक कॉपी बांट दी जाए। उसके साथ साथ जो समाजवादी सरकार में हार्वर्ड से स्टडी होने के बाद जो वो डॉक्यूमेंटेड स्टडी थी, किताब बनी थी, वो भी बांटी जाए। हालांकि पत्रकार साथियों से मैं ये कहूंगा कि हमारी गलती है कि हमें उसी समय बांट देना चाहिए था जिस समय हम लोगों ने कराया था। तो कम से कम आप लोग कंपैरिजन स्टडी कर सकते थे, कंपैरिजन स्टडी हो जाती। अब मुझे लगता है कि इनकी सरकार में मैनेजमेंट की स्टडी नहीं होगी,
ये कभी कराएंगे तो मिसमैनेजमेंट की स्टडी हो इनकी सरकार की, कि किस तरीके से मिसमैनेजमेंट हुआ था ये कुंभ। अभी उस पहलू पे नहीं हम जा रहे कि बजट कितना है, उसमें क्या क्या आरोप लगे हैं या लगे थे पहले भी। मैं चाहूंगा वो किताब सब पत्रकार साथियों को बांट दी जाए, उसके बाद अगर पूछना चाहेंगे तो मैं आपके कोशिश करूंगा सभी सवालों के जवाब दूं। नहीं वो अभी नहीं। तुम तो योगी जी के पैर छुआते। एक मिनट किताब हो जाए सबको फिर पूछ लेना। क्या बता रहे? अभी नहीं। नहीं वो किताब मिल गई सबको? नहीं अभी नहीं मिली। अच्छा हाँ आ गई किताब। एक किताब हमें भी दे दो, क्या पता कुछ पन्ने पलटने पड़े हमें भी। एक किताब मुझे भी देना, क्या पता पन्ना पलटने पड़े। लाओ मुझे दे दो, मुझे दे दो किताब। नहीं ये नहीं, ये वाली जी पूछिए। नहीं मैंने इसीलिए शुरू में कहा, मैं इसीलिए शुरू में कह रहा था कि ये काम मुझे पहले करना चाहिए था, और ये जो किताब थी ये तो मुझे आपको बहुत पहले दे देनी चाहिए थी। ये किताब तो मुझे बहुत पहले आपको दे देनी चाहिए थी, उस समय नहीं दे पाया, आज आया हूं तो आज स्वीकार कर लो आप। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि दोनों चीजें कंपैरिजन स्टडी हो जाए, और मुझे ही नहीं याद होगा, आप सबको याद होगा। ये सरकार 30 से बहुत प्रभावित है। 30 मार्का सरकार 30 से बहुत प्रभावित है। अगर ये डाटा सब कुछ सही है तो सरकार ये बोलती है कि जब उनसे पूछा गया कि कितने लोगों की जान गई तो बोले 30। बोला कारोबार में नाविक लोगों ने कितना कमाया, एक व्यक्ति का उदाहरण दिया उन्होंने कि 30, और बोला पूरा कारोबार कितना होगा, 30 गुना 10,000 करोड़। अगर 30 गुना 10,000 करोड़ का व्यापार हुआ है तो प्रयागराज के लोग उस समय पर हाउस अरेस्ट रहे, उनका जीवन यापन कैसे चला होगा आपसे बेहतर नहीं समझा होगा कोई। जो सरकार ये दावा कर रही है, 2 मुख्यमंत्री, कई आईपीएस केवल ट्रैफिक इंतजाम में लग गए, और ये तक लग गए खड़े होकर के कि अब आप मत आगे जाइए, पीछे जाइए, लौट जाइए, यहां पर स्थान नहीं है, यहां पर व्यवस्था नहीं कर सकते। तो अगर इतना सक्सेसफुल था तो सोचिए 2 चीफ मिनिस्टर, 2 स्टेट के चीफ मिनिस्टर ट्रैफिक जाम रुकवा रहे, और कई लोग जो गलती कर गए गूगल मैप की वजह से, डिजिटल मैप की वजह से, जिन्हें लगा कि सफर यहां से दूसरी जगह पहुंचने में 4 घंटे 5 घंटे लेंगे, उन्होंने रिस्क ली, और यकीन करिए पूरा दिन, पूरी रात, आधा दिन पहुंचे जाकर के दर्शन कर पाए जाकर के। ये श्रद्धालुओं की अपना श्रद्धा है, ये सरकार का योगदान नहीं है।
जो लोग ये दावा करते थे कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, दुनिया में हमारी इतनी बड़ी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, हमारा डंका बच जाएगा, विश्व गुरु हो जाएंगे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था? और फिर सवाल यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तैयारी क्या की गई, और तैयारी में जो पैसा खर्च किया उसका हिसाब किताब कोई देने को तैयार नहीं है। इतना डिले क्यों हुआ? इसीलिए हम लोग समय समय पर सरकार को बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे। सच्चाई तो ये है, धार्मिक उन्माद और जातियों का झगड़ा या जातियों के बीच में एक दूसरे के प्रति विश्वास न रहना, ये बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर किस तरीके से डिवाइड एंड रूल कर सकें, समाज में कैसे डिवीजन करें, कभी धर्म के नाम पे डिवाइड करना, कभी जाति के आधार पे डिवाइड करना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बहुत ही वेल प्लान्ड प्रोग्राम चलता है। उसके लिए फंड्स लगाते हैं ये लोग। तो ये जो कुछ कहा गया, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच है। और सच्चाई तो ये है, जो लोग दावा कर रहे थे कि 400 पार, और अगर 400 पार हो गए होते तो आपके चैनल तो बंद हो गए होते, या फिर तो वन वे वन कलर में हो गए होते, और सड़कों पर तलवारें और राइफलें घूम रही होती। बम तो चलने का यहां है ही कुछ, कोई ट्रेडिशन है यहां पर? सोचिए, 400 पार होने के बाद तलवारें घूम रही होती सड़कों पर, नंगी तलवारें लहराई गई होती। सर, आप आगरा भी गए थे, राणा सांगा और औरंगजेब का विवाद कब थमेगा? आपके पार्टी के सांसद जस्सी हसन हैं, वो कह रहे हैं कि औरंगजेब में अगर कुछ बुराई थी तो कुछ अच्छाई भी थी। मैंने बहुत बार निवेदन किया और फिर आपके माध्यम से मैं निवेदन करता हूं, इतिहास को इतिहास रहने दीजिए। जो इतिहास हमारी प्रोग्रेस को रोकता हो, जो इतिहास हमारे आपके बीच में मनमुटाव पैदा करता हो, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए ऐसा इतिहास हो, उस इतिहास को इतिहास ही रहना चाहिए, उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। संशोधन कानून जो है उसको क्यों एक ही चैनल यहां ज्यादा बोलता है? आज भी उन्होंने ट्वीट किया है कि कांग्रेस और भाजपा की तरह दलित प्रेम का दिखावा है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर के भी काम किया है। अभी कुछ दिन पहले चुनाव हम लोग मिलकर के लड़े थे। समाजवादी पार्टी की कोशिश रही है कि हम सब लोग मिलकर के काम करते। जब हम लोग कई अलायंसों के अनुभव से सीखने के बाद, इसलिए पीडीए की आवाज दी हम लोगों ने। ये जो पीडीए का प्लेटफॉर्म है, ये सभी समाज के लोगों को जोड़ने का प्लेटफॉर्म है। और जैसा आप बता रहे हो, जानकारी दे रहे हो, अगर हम थोड़ा आंकड़ों पर जाएं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एससी एसटी के ऊपर अन्याय उत्पीड़न हो रहा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर किसी समाज पर अन्याय उत्पीड़न हो रहा है तो हमारे दलित भाई हैं। जिंदा जला देना किसी बात को लेकर के, ये दर्शाता है कि कितना अहंकार है वो कुछ लोगों के अंदर। उन्हें कोई परवाह नहीं है कानून की, कोई परवाह नहीं है नियम की। ये तो आपके यहां हुई एक घटना, और अगर पूरा प्रयागराज का रिकॉर्ड उठा करके देखें तो बड़े पैमाने पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं प्रयागराज में ही, जहां पे जान तक ले ली गई। और अगर हम बगल के जिले में चले जाएं, एक पासी समाज के बेटे के साथ क्या हुआ था, चटवा दिया था थूक। आज भी हम लोग देश में सुनते हैं कि जगह जगह से सूचनाएं आती कि अगर वो दलित है उसके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है। अभी जो हरियाणा की खबर आ रही है
दूसरे प्रदेश की। आज कुछ अखबारों ने लिखा है उस पर। क्या सोच सकते हैं कि हजारों साल से जिनके सामने इस तरह का संकट पैदा हुआ, अपमान का जीवन जीना पड़ा, आज भी जीना पड़ रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के दिन कानून के राज के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो। उस संकल्प को लेकर के हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं और दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। न केवल दलित उत्पीड़न में बल्कि महिलाओं के ऊपर भी सबसे ज्यादा अगर घटनाएं कहीं घट रही हैं तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है वहां। अच्छा, ये बता दीजिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विरासत में गद्दी मिल सकती है, काबिलियत नहीं। वैसे मैं बड़ा ध्यान से आ रहा था आपके बीच में। आपके बीच में आने से पहले सबसे पहले मुझे स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा दिखाई दी। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उनके शिकागो के दिए हुए भाषण से इन्हें सीख लेनी चाहिए कि हमारा देश वो देश है जो उन्होंने कहा वहां पर शिकागो में कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हमारा धर्म सिखाता है, हमारा धर्म हमें टॉलरेंस सिखाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कोई वस्त्र से नहीं बन जाता योगी, अपने विचारों से योगी बनता है। जो हमारा साथी सवाल पूछ रहा है, उस चौराहे के बाद एक चौराहा और देखा मैंने। उस चौराहे पे एक ड्रेस है, वो स्पेस सूट लग रहा है मुझे। वो क्या ड्रेस है वो जो है चौराहे पर? वो ड्रेस उन्हें पहना करके किसी और प्लेनेट में भेज दो तो शायद उन्हें कुछ लाभ होगा। इसी चौराहे पर है। वक्फ बिल के खिलाफ हम लोग थे और अगर हम उसके पीछे जाएं, भारतीय जनता पार्टी छीनने की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी छीनने की राजनीति करती है, आपसे कुछ छीन ले, उसका ये बाकायदा प्रोग्राम बनाते हैं। पहले नोटबंदी किया इन्होंने,